को बरतता सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन विध केला करता था। वो अक्षरातीत का प्रेम माया लीला को अनुभव कराने के लिए रास खेला गया। उस रास में अक्षर ब्रह्म भी शामिल थे। वो रास खेलते खेलते उस आनंद में वो अक्षर ब्रह्म जग गए और रास को अखंड किया जिस बुद्धि ने, वो बुद्धि अक्षर के जागृत बुद्धि उसका नाम है। वो बुद्धि संसार में आता है और वो अक्षरातीत का भी उसका प्रेम रस पता है और स्वयं अक्षर के बुद्धि होने के कारण अपने अंतस्करण विषय में जानता है और स्वयं जो है अक्षर की बुद्धि होने के कारण सपना भी देखता है, सपना को भी जानता है। इसीलिए ये ब्रिज कोर्स है ये अक्षर की जागृत बुद्धि। अक्षरातीत भी जानता है और सपना का संसार भी जानता है। वो स्वरूप सदगुरु के अंदर है। इसलिए वो बुद्धि को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने कलम बनाया। जैसे मैं कलम हाथ में लूँ तो कलम को मैं जिधर जिधर घुमाऊँ कलम घूमता है ना, इसी तरह अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के जागृत बुद्धि को कलम बना करके ये सब स्वरूप साहिब में ये वाणी में लिखे। हुकुम राज्य की, ज्ञान राज्य की, कलम बुद्धि को बना करके ज्ञान प्राप्ति में आया है। उसको बोलते हैं तारतम्य ज्ञान। तो तारतम्य के अंदर जो तारतम्य के विराट में सब ठौर प्रकाश हो से सब ठौर, ठीक है। तो ये माया जाकी सोई जाने क्यों करा समझे। और बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश हो से ठब ठौर। तो सब ठौर में क्या क्या आया, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री, मोह तत्व, इच्छा शक्ति, नारायण, अव्यक्त ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सस्वरूप ब्रह्म, अक्षरधाम, परम धाम, ये सब नासूत, मलकुस, जबरूत, लाओ था कुरान के भाषा सब उठाओ। और जीव सृष्टि का रहने का जगह, ईश्वर सृष्टि का रहने का जगह, और मुक्ति जो है जैसे साधारण लोग मर्त्य लोक में है। ध्रुव लोक बोलेंगे तो लोगों के पास कितना है। भक्त को एक नया लोक बना के दिए हैं भगवान ने, तो उसको ध्रुव लोक बोलते हैं। तो ध्रुव लोक कॉन्सेप्ट तो है ना, विश्वास तो है ना, ध्रुव को लोक बना के दिया हो। तो ध्रुव लोक है तो अन्य जीव का भी लोक नहीं होता है, मुक्ति स्थान नहीं होता है। बस इस तरह से पकड़ना वो ये सब जहाँ जहाँ किस किस को कहाँ मुक्ति स्थान है ये सब दिखता है। बुद्ध जी के रोशन थे, बुद्ध जी के रोशन थे, ये दिखता है। अब बुद्ध जी के रोशन थे, बुद्ध रोशन थे लगता होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सदगुरु महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जो विराट दिखाया ना, वो विराट प्रणामी समाज के प्रणामी मंदिर में वो ज्ञान है। मंदिर तो बहुत है, उसमें श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर करके कहीं लिखा होगा ना, उस मंदिर के अंदर सिंहासन होगा ना, उस सिंहासन के अंदर तारतम्य सागर है, उस तारतम्य सागर के अंदर वो विराट का ज्ञान। तो वो मंदिर की पूजा करने वाला पुजारी को भी पता नहीं होता है, लेकिन है अंदर। मंदिर पर नहीं, मंदिर जाने वालों को भी पता नहीं चलता है भाई जी ने क्या है अंदर, कुछ तो है पिताजी ने। लेकिन हमारा पुजारी को तो याद है। किल्ली बुद्ध जी के रोशन थे प्रकाश हुई सब उठो। 7 नंबर चौपाई। 8 नंबर चौपाई में है किल्ली ल्याए वतन थे। किल्ली मतलब चाबी, वतन से ले आए। किल्ली तो ले आए, ताला कहाँ है। किल्ली मतलब चाबी। मेरे घर में कोई सासू माँ कहीं प्रोग्राम में गई तो बोले दादी माँ घर गई है, पहले 1 घंटा हो गया। तो दादी माँ क्या करते हैं, जाके क्या करे, चाबी तो मेरे पास है। चाबी होल्डर को कितना अहंकार होता है। चाबी तो मेरे पास, चाबी लेके गए, ताला तो नहीं। चाबी लेके तो गए दादी माँ,
घर में ताला ही नहीं है तुम्हारा। अर्थ तब लगेगा कि चाबी होने का महत्व तब है सामने में ताला होना चाहिए। ताला ही नहीं तो चाबी क्या जरूरत है? तो ताला है तो चाबी है, चाबी है तो ताला, तभी बात बनी। हो सृष्टि बनी, शास्त्र आया, ताला, सृष्टि बनी और शास्त्र लगा, ताला लगा दिया परमात्मा। अब चाबी लेके भेजे तो सदगुरु के पास चाबी आई, ताला पहले से लगा। तो ताला फिर ताला कौन सी चाबी ने लगाया? ताला लगा करके चाबी, ताला लगने का अर्थ है शास्त्र बना लेकिन अर्थ नहीं खुल रहा था। कैसे नहीं खुल रहा था? इतने बड़े बड़े किताबें लिखे, किताब लिखे। किताब लिखना कौन सी बड़ी बात है? बुद्ध जी के किल्ली लाए वतन थे, इसीलिए किल्ली का अर्थ चाबी, और चाबी का महत्व ताला होना चाहिए। ताला है शास्त्रों का अर्थ नहीं खुलना, जैसा आता वैसा वही नहीं होना। इसलिए तो बहुत से वक्ताओं ने बुद्ध जी आएंगे और सब शास्त्रों का अर्थ करेंगे। कुरान बोल रहा है इरुल्ला आएंगे, इलम लुदनी लेंगे 1000 साल बाद, उसके बाद शरीयत तरीके हकीकत मार्फत खोलेंगे करके। कुरान प्रत्यक्ष प्रमाण है और वेद शास्त्र उपनिषद परोक्ष प्रमाण है, तो बात दोनों में है। अच्छा, किल्ली लाए वतन थे, सो सब खोल दिए दरबार, दरबार सब खोल दिए। माया से न्यारा घरा ने अचल, दिखाया मौजल पार। जैसे आप बढ़िया से सोए थे और सपना में चले गए, और सपना में किसी ने आपको बताया तुम कहाँ से आए हो। हम कहाँ से आए? कहाँ से आए बताओ? सपना में जो थोड़ा सा सपना की बुद्धि से लगाओ तो अर्थ कहाँ से आए आप बता पाओगे? बता पाओगे मैं कहाँ से आया? हम इस तरह से यहाँ होकर के आए हैं, सब बताओ। और वो व्यक्ति अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आप तो बम्बई से आए हैं, बहुत अच्छा लगा, आपके साथ हम भी बम्बई जाना चाहते हैं करके। और वो आ गया तो हम जग गए। तो व्यक्ति है वहाँ पर, माया से न्यारा घर ने चल। ये जो चौपे नंबर 2 में आया है जो माया लोक 14, और फिर चौपे नंबर 6 में आया जा करा न माया रची। चौपे नंबर 8 में आया माया से न्यारा घर ने चल। इसका मतलब माया का कोई एरिया है जिसको स्वप्न ब्रह्मांड बोलते हैं, स्वप्न से परे जागृत होता है। उसी तरह ये जो क्षर पुरुष माया के परे, अक्षर से भी परे अक्षरातीत घर ने चल, दिखाया मौजल पार। मौजल के पार दिखाया वो सदगुरु के किल्ली ने, चाबी ने। चौपन नंबर 9 में देखिए, ब्रह्म सृष्टि जायरा करी किसने? जागृत बुद्धि क्या होता है? सदगुरु महाराज ने ब्रह्म सृष्टि जायरा करी। इसका मतलब ब्रह्म सृष्टि के विषय में परिचय दी। ब्रह्म सृष्टि कौन है? बुद्ध जी इताए ब्रह्म सृष्टि जायरा करी, बुद्ध जी इताए बुद्ध अवतार में अक्षरातीत को आनंद सत सुख दियो बताए। तो मेन वर्क, मुख्य कार्य अध्यात्म क्षेत्र में, मुक्ति के क्षेत्र में, और मतलब मोक्ष को कामना रखने वाले आत्माओं को पहला नंबर होमवर्क है धरती में कि ब्रह्म सृष्टि के विषय में जानना चाहिए। संसार में क्या बोलते हैं लोग? भक्त के विषय में जान लिया तो भगवान का परिचय आता है, बोलते ये उदाहरण है। और किसी भक्त के पीछे लग गए तो भगवान उस भक्त के अंदर से आपको ज्ञान देते हैं धरती में। इसलिए भक्त और भगवान की जय करके भगवान से पहले भक्त का दृष्टांत जयकारा लगता है कि सब दृष्टांत धरती में पहले से ये हो रहा है। बस ऐसे ही समझना कि ये संसार ब्रह्म सृष्टि को बनाया है, ब्रह्म सृष्टि संसार में आए हैं। और ब्रह्म सृष्टि को शास्त्रों में वर्णन है ब्रह्म सृष्टि के विषय में यत्र तत्र कहीं कहीं। तो ब्रह्म सृष्टि कौन है?
ये इसके जब खोजी करेंगे तो ब्रह्म सृष्टि के पास ब्रह्म मिलेगा। तो ब्रह्म सृष्टि जाहिर करें, तो सदगुरु महाराज ने ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी। तो महाराज अब ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी, परिचय दिया ब्रह्म सृष्टि का। ये ब्रह्म सृष्टि कौन है? ब्रह्म जैसे सूर्य के पास किरण है, सागर के साथ लहर है, ऐसे ब्रह्म के साथ ब्रह्म आत्मा है। ये फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी। आपके मन के साथ वृत्तियाँ हैं। अकेला मन, व्हाट इज माइंड? माइंड इज नथिंग बट अ ब्यूटीफुल पैकेट ऑफ थॉट्स। मन विचारों का एक केंद्र है। ऐसे अक्षर ब्रह्म एक आत्माओं का समूह स्वरूप अक्षर ब्रह्म के साथ जो है, ये ईश्वरी सृष्टि है। परब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष के साथ जो है आत्मा, उनकी जो आत्माओं के जो किरण है, तो सूर्य को उदाहरण दिया मैंने, वो ब्रह्म आत्मा है। और स्वप्न में नारायण ने एकोम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई है। ये नारायण और जीव, ये ईश्वर और जीव है, ये एक ही है। एक मतलब ये भी, यहाँ भी दृष्टांत सागर और लहर का ही दिया जाता है। यहाँ भी सूर्य और उसका किरण का ही दिया जाता है। आपके स्वप्न में भी तो सूर्य था ना? नहीं था? आपके स्वप्न में भी तो नदियाँ थी, नहीं थी? वहाँ भी तो लहरी कहलाते। लेकिन आप जगने के बाद वो कहाँ गया बताइए? वो ऐसे ही नारायण द्वारा जो जीव ईश्वर की बात है, ये स्वप्न एरिया की बात है। बड़े बड़े किताबें लिखी गई इसमें, नारायण और जीव एक ही है करके, ईश्वर और जीव एक ही गए। ये सब स्वप्न है, ये दृष्टांत। तो ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी में क्या कैसे समझना हो? ब्रह्म सृष्टि जाहिर करी मतलब परब्रह्म परमात्मा स्वयं ने सदगुरु महाराज को ये सब समझा करके बताया कि ये परम धाम में मेरी आत्मा का जो है आनंद लेने वाली वो ब्रह्म आत्मा में तू भी है। देख तेरी पर आत्मा करके जाति स्मरण उदाहरण देते धरती में। शेर का बच्चा भेड़ के साथ भाग रहा है, शेरनी पीछे से गई, हुंकार मारी, तो भेड़ के साथ तो ये अपना बच्चा भी भाग रहा है। ऐसा देखी तो ये तो शेर है, शेर का बच्चा है, कैसे भाग रहा है? पकड़ करके उसको ले, तू कहाँ भाग रहा है? तू भगाने वाला है, तू अपने को नहीं जानती है करके तालाब में दिखाई उसका मुख चेहरा, देख तेरा और मेरा में कुछ फर्क है? देखो नहीं। तो और भेड़ क्या कैसा देखा? भेड़ से मिलता है तेरा चेहरा? नहीं मिलता। तो तू हुंकार भर, तेरे अंदर शक्ति दबी है। जैसे वो रोरिंग साउंड में जब वो आया, अब वो एकदम हुंकार भरा, गर्जना की, तो भेड़ भागने लगी। अरे मैं तो अज्ञान में था हो। ये उदाहरण देते हैं लोग, संसार में ये उदाहरण है। बोलते हैं तू जीव भेड़ की तरह नहीं, तू ईश्वर है। ये भी दृष्टांत यही है, दृष्टांत यही है। अब यही दृष्टांत फिर यहाँ भी क्या है? तू परमधाम के परमात्मा शेर है, कहाँ यहाँ भेड़ की तरह जीव और ईश्वर में लटक रहा है। इसको बोलते हैं हनुमानीकरण भी बोलते हैं। हनुमान पवन पुत्र है और लंका जाना था, जाम्बवंत ने याद दिला, अरे तू पवन पुत्र उड़ सकता है, हाँ मैं उड़ सकता हूँ। तो सुजाति स्मरण वहाँ भी वो ऐसे वो परमधाम के ब्रह्म आत्माएं संसार में आकर के ये संसार उनके लिए बनाया है। तो सूरता रूप में आई है ये ब्रह्म आत्मा भूली हुई। यहाँ ब्रह्म सृष्टि है। परमधाम में ब्रह्म आत्मा में जो ब्रह्म के पास हैं तो उनका नाम ब्रह्म आत्मा है। वो संसार को इस असर दुख को अनुभव करने के लिए आई है, लेकिन आकर के अधिष्ठात्री जीव में अधिष्ठात्री जीव को अधिष्ठात्री बना करके, आधार बना करके वो संसार के अनुभव करते, वो है ब्रह्म सृष्टि। वहाँ ब्रह्मात्मा, यहाँ ब्रह्म सृष्टि, जीव वही है। अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि, यहाँ के जीव में बैठे तो ये जीव ईश्वरी सृष्टि। ठीक है, इस तरह से एक ही है
एक ही मतलब जीव में ही ये हो रहा है। इसीलिए माया के जीव में बैठ करके माया का अनुभव कर रहे हैं। है ये अपने धाम के हैं, अपने ब्रह्म सृष्टि परम धाम के, उनको बोलते हैं ब्रह्म सृष्टि जारकरी। सदगुरु ने इस तरह से बताए। ब्रह्म सृष्टि जारकरी बुद्ध जी आए, वो बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज के बताए। और अक्षरातीत को आनंद। अच्छा, हनुमान को पवन पुत्र याद आया, अपना असली घर। इसी तरह उस शेर के बच्चा को अपना अंकुर को याद आया। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, अच्छा मैं परमधाम की ब्रह्मात्मा हूँ, सीधा का सीधा वो कीचड़ से कमल निकलते, ऐसे ही जीव के अंदर से वो सूरता परमधाम का चिंतन करने लग जाएगा। उसको बोलते हैं अक्षरातीत धाम, आनंद। स्वतः सुख दियो बताए सदगुरु महाराज ने बुद्ध अवतार में। तो अब धरती में क्या क्या चीज़ होमवर्क रहा। जागृत बुद्धि शब्द आया तो फिर स्वप्न की बुद्धि पता लगाना पड़ेगा, किसको स्वप्न की बुद्धि बोलते हैं। ब्रह्म सृष्टि शब्द आया तो ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि ये कहाँ से उत्पन्न, इसका पता लगाना। अक्षरातीत का आनंद करके आया तो फिर क्षर का आनंद, अक्षर का आनंद, और तभी अक्षरातीत आता है। ये भी होमवर्क में आया। इस तरह से शास्त्रों का एकदम सेलेक्टेड शब्दों को प्राणनाथ जी ने वाणी में रखे। ब्रह्म सृष्टि ये कितने तपस्या के बाद वो ब्रह्म सृष्टि शब्द कान में पड़ता है, नहीं तो जीव ईश्वरी कमाओ खाओ ये रहता। ब्रह्म शब्द कहाँ से है शास्त्रों में। ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत शब्द, अब ये तो अक्षरातीत शब्द तो दिव्यो ही अमूर्त पुरुष करके वैदिक मंत्र में एकदम टॉप मोस्ट मंत्रों में अक्षरातीत शब्द आता है। और अखंड शब्द भागवत के एकदम रास को प्रेम पहुँच, मतलब अखंड रास करके शब्द वहाँ अखंड हो, तो इसका मतलब इसे पर खंडित भी है। इसीलिए तारतम्य में तो शास्त्रों का सेलेक्टेड, दैट इज व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग दैट व्हाट वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिन्स। जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहाँ से तारतम्य शुरू होता है। अर्थात शास्त्रों में सेलेक्टेड शब्द जो रखे हुए हैं वहाँ तो लगभग कोई पहुँचता ही नहीं, पहुँच गया तो परमहंस पहुँच जाएंगे, और वहाँ से तारतम्य शुरू। तारतम्य वो शब्द लेके आता है। शब्द सुनाए सुख व्यास के मोहे छिन में कियो उजास। इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी स्वयं सदगुरु महाराज को सत्संग को याद करते हैं। सदगुरु महाराज के बैठने के बाद 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन में पहुँचे थे उस उम्र में, तो तब से सदगुरु महाराज ने जो मेहनत की वो याद करते हैं। क्या याद करते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे शब्द सुनाए सुख व्यास की, सुखदेव के व्यास के वचन मतलब शास्त्र। उसके बाद सुनाए तो सुनाए, लेकिन राजी महाराज ने जो 40 वर्ष की उम्र में सदगुरु को जो दर्शन दे करके जो विराट दिखाए थे पाताल से परम धाम तक का, अर्जुन को अंतस्करण देखो एक बार, वो ज्ञान द्वारा भगवान को जानने की कोशिश कर रहा था, बुद्धि लगा रहा था। जब भगवान ने कृपा करके विराट स्वरूप दिखा दिया तो उसके हृदय देखे, तो अब विराट की व्याख्या कैसे करेगा अर्जुन? करेगा अगर ऊपर का हिम्मत हुआ तो, नहीं तो नहीं करेगा तो भी हृदय में तो कुछ बैठा के बैठा नहीं। आप बम्बई घूम के आए या देश विदेश घूम के आए, घर में आकर के छोटा भाई पूछता है कि बम्बई कैसा था, आप कैसे बताओगे? बेटा बड़ा हो जाने के बाद मैं तेरे घुमा के ले आऊँगा, अब क्या बताऊँ तेरे को। ऐसे वो ऐसे ही तारतम्य बोलता है। हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार होता है जागिए नगर। अब मैं क्या से दिखाऊँ, तू बैठ क्लास में, हाँ विराट क्लास में वहाँ दिखा देगा। ऐसे ही उसी को दाते हैं पहले से बोल रहा था, गुड़ 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 बोला, गुड़ खाया तो फिर मक्खन का स्वाद बता सकते हैं, घी का स्वाद बता सकते हैं, कैसा होता है बताइए? खट्टा, कड़वा। पहले से ये वर्ड्सलेस बोलते, इसीलिए टेस्टलेस टेस्ट बोल करके। एवोगार्ड का स्वाद पता है कैसा होता है?
हमको बताइए, हमको पूछिए, हम एवोगाड का एवोगाड का स्वाद वो घी जैसा ही होता है। हाँ? तो बिना तारतम्य का ये सब शास्त्रों का शब्द वही आपको पता है। दृष्टांत अंधा साथी ने, अंधा साथी को आंख देखने साथी ने खीर खवाया था ना, खीर खिलाया था, याद है ना दृष्टांत? ऐसे ही होता। ओह ऐसा बगुला का ऐसा खीर करके कहाँ पहुँच गया? तो ऐसे सब गड़बड़ होता है। इसलिए बुद्ध जी के प्रकाश से ही पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र देखना पड़ेगा। तो शब्द सुनाए सुख व्यास के तारतम डाल करके, उसके बाद मोए छिन में की उजास, मुझे बहुत कम समय में ही सारा पता चला। उपनिषद अर्थ वेद को, वेद का अर्थ उपनिषद अर्थ एक गुज्ज क्यों प्रकाश, ये गोप्य गुरु मुझे प्रकाश हो। अच्छा, विराट पढ़ने से वेद का उपनिषद का अर्थ लगता है। तो अब आपको मैं उपनिषद पढ़ो नहीं बोलूँगा, मैं वेद पढ़ो नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा? सदगुरु द्वारा वर्णन पहला विराट को पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद फिर आप उस विराट के ज्ञान से, तारतम्य ज्ञान से फिर उपनिषद पढ़ो, फिर वेद पढ़ो, ऐसा। क्योंकि जिनके लिए खेल बना था उनके लिए विराट आया है, और जिनके लिए शास्त्र बना था उनके लिए विराट आया है। तो अगर हम परम धाम से आए हैं और मैं महान आत्मा की मैं कल्पना कर रहा हूँ, तो मेरे लिए विराट आया है, तो पहला विराट सीखो। इसीलिए सुंदर साधु जी एकदम प्रैक्टिकल बात है, जो शुरू में ही तारतम्य ज्ञान 18,000 वाणी है महाराज, कम नहीं, 2, 2.5, 3 साल लगा करके 18,000 वाणी के अंदर विराट ये सब सीख करके समझ करके अब कोई शास्त्र पढ़ने जाएगा, हाँ, तो वो उलझेगा नहीं। तो पहला शास्त्र में गया तो शास्त्र में 14 वर्ष लग जाता है, कहीं कुछ मिलता नहीं है, हाँ, उसके बाद उधर ही उलझ जाते हैं। तो बोलते हैं अब क्या हुआ, आगे जा करके शास्त्र तो गोरख धंधा हो गया। सतगुरु महाराज ने 40 साल शास्त्र अध्ययन करने के बाद राज्य ने कृपा करके तारतम्य दिए है ना, चाबी दी है ना, तो पहला ये ट्रैक पकड़ो ना, फिर शास्त्र बोलो। तो सबकी बस की बात नहीं है। और परमात्मा किस तरह से उस आत्मा को गाइड करते हैं। शब्द सुनाए सुख व्यास के, मोहि छिने में की उजास, उपनिषद अर्थ वेद को एक गुज्ज क्यों प्रकाश, इना से शुद्ध मोहे सब भई। सदगुरु महाराज भाई इना से, किना से? वो बुद्ध अवतार के विराट किताब से, विराट के ज्ञान से। इना से शुद्ध मोहे सब भई। सब भई क्या क्या सब भई? देवताएं कहाँ रहते हैं, सगुण इंद्रिय देवता कहाँ रहते हैं, और कौन कौन देवता कहाँ हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश का लोग कहाँ हैं, क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म के पर ब्रह्म के लिए हाथ ऊपर करते, वो भी पता चला। शेष नारायण कौन है, कमला कौन है, लक्ष्मी। लोगों को ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क पता नहीं, तो ब्रह्म और ब्रह्मा एक ही बना देते हैं। शब्द ज्ञान ही नहीं रहता। साथ देखो सभी पुराण के ऊपर महापुराण जोड़ दिया, शिव महापुराण। तो श्री भागवत क्या है, श्री 108 भागवत महापुराण, भागवत भी महापुराण, शिव भी महापुराण, हाँ, सभी पुराण महा। सदगुरु का ज्ञान से बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों लिखा है, क्यों बताया, वो सदगुरु के शब्द से पता चलता है। शब्द सुनाए सुख व्यास की, सुखदेव मुनि ने अमर कथा, सुखदेव शब्द अमर कथा, अमर कथा क्या है? कृष्ण कथा है अमर कथा। इन से शुद्ध मोह सब वही, संशय रहो ना कोई। अच्छा, विराट का ज्ञान से संशय नहीं रहता। बुद्ध जी बिना मोह में प्रकाश जो कैसे होए, बुद्ध जी बिना है, वो बुद्ध अवतार का जो विराट का ज्ञान है उसके बिना इस भवसागर मोह में प्रकाश कैसे होए, किस तरह से आत्मा को उजाला होगा भाई। इस तरह से इसका मतलब बुद्ध जी
बिना इन मोह में प्रकाश जो कैसे हुए, बुद्ध जी का ज्ञान के बिना प्रकाश नहीं होता है। तो बुद्ध जी के ज्ञान होने के बाद क्या होता है? बुद्ध जी ज्ञान होता है, आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, एक 11 हो जाता है। इसलिए चौपाई भी 11 नंबर ही। चौपाई नंबर 11 में देखिए तो, बुद्ध जी बिना इन मोह में प्रकाश जो कैसे हुए, बुद्ध जी बिना आत्मा में प्रकाश पहुंचता नहीं। अच्छा ठीक है, हमने बुद्ध जी का प्रकाश ले लिया तो क्या होगा? अच्छा ले लिया मतलब उसके लिए कीजिए। अब क्या होगा? आत्मा सिर्फ रहेगा और एक परमात्मा जो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहते थे। अच्छा, देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पातल सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फो, झूठा हो गया तो क्या रहा? एक परब्रह्म परमात्मा रहे। तो मेरी आत्मा और परमात्मा एक हुआ कि नहीं हुआ? एक 11 हुआ ना। देखिए तो 11 चौपाई। ऐसे भवसागर संसार में संगी जो अपने संबंधी परमधाम की आत्माएं, सो भी गए माहे भूल। वो भी ऐसे भूलन संसार में आकर भूल गए हैं। सो क्यों समझे जीव मोह के जा को निद्रा मूल। परमधाम से आई ब्रह्मात्मा जैसे हनुमान पवन पुत्र थे, उनको भी बार बार बोलने पर उनको थोड़ा बहुत विश्वास हुआ, ट्राई करके दिखाया। जो साक्षात पवन के पुत्र थे, फिर भी तो उनका इतना मुश्किल हुआ। समझेगी? तो साक्षात परमधाम से आए ब्रह्मात्मा ये माया में भूले हुए हैं, तो इनको तो समझाना इतना मुश्किल पड़ रहा है। जो अंकुर है, बिना अंकुर वाले को, सपना के जीव को, नया ब्रह्मश्री को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर कर किए नेतला देखना, जरा कितना मुश्किल है। बिना अंकुर को अंकुर डाल के ले जाना, अंकुर ही तो यहाँ समझ नहीं पा रहे। इसका मतलब माया बहुत तगड़ा है। जो तो क्यों समझे जीव मोह के जाको निंद्रा मूला। पिया मोए अपनी जान के अंतर दई समझाए, ना तो आद के संग से अबलों सो क्यों कर मिट्यो जाए। ये भी तक कहूँ सयन को जाहिर देऊँ बताए, मोहे जगाए पिया ने मैं देऊँ सभी जगाए। इस तरह से महामती ने आगे बढ़ते हैं। आज हम चौपाई का 12 नंबर चौपाई तक मेहनत आप लोगों के साथ हमने की है। चौपाई में 12 दोहराता हूँ। आप लोग कृपा करके अपने घर में स्वाध्याय में थोड़ा सा आप मनन करिए, पढ़िए, देखिए। जो समझ में नहीं आता है आप थोड़ा सा फ़ोन द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा या फेसबुक द्वारा कहीं से भी आप पूछ लीजिएगा। आपका मनन आगे जाए, कहीं ऐसा अटके हैं तो ये वाली बात आप पहले रखिएगा। अगर एकदम बिल्कुल नया है आप लोग में से, तो विराट बार बार आ रहा है, तो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो। इस बार के कोरोना के छुट्टी में विराट सीखना, दशहरा के छुट्टी में कोई भी एक लॉन्ग छुट्टी है अगर कोई 15 दिन का, तो उसमें विराट जरूर सीखूँगा, विराट सीखूँगी। कर गया तो प्रण करिए। हाँ, वो विराट राजी महाराज ने परब्रह्म परमात्मा ने परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु महाराज को जो दिखाए, सिखाए, पढ़ाए, भुकाए, वो वाला ज्ञान क्या। और सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्मा को सिखाई, इसलिए तो यहाँ बोल रहा है बुद्ध जी को प्रकाश रोशन थे बोल रहा है, वो ज्ञान। सदगुरु महाराज ने जो इंद्रावती आत्मा मेरा ठाकुर को सिखाया वो ज्ञान। और प्राणनाथ जी ने छत्रसाल महाराज को तिदुनी दरवाजा में सिखाया थे जो विराट की, वो ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान। इस बार तो छुट्टी में सीखेंगे ना। हम भी ऐसा बढ़ के सीखेंगे। तो महाराज महेंद्र महाराज 1983 में महाराज किशनदास जी के साथ सिखा था महेंद्र महाराज वो विराट 1983 में। मैट्रिक 10वीं की एग्जाम दे करके 3 महीना छुट्टी था उसमें। 83 में शुरू करके 93 में 10 साल बाद दीनदयाल महाराज जी के साथ पूरा किया विराट। आपका पता नहीं कितना लंबा है विराट का चार्ट, मेरा तो 10 साल पूरा। कालिम्पोंग से मुंबई तक का लंबा विराट था मेरा।
जितना चलते हैं उतना रास्ता बढ़ता है, जितना पढ़ते हैं उतना शब्द वोकेबुलरी बढ़ता है। इसलिए जितना आप जिज्ञासा रखते उतना राजी महाराज मेहर करते हैं। ठीक है। संगी जो अपने सनमंदी